नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं कुमार योगेश। तो बच्चों, मैं प्रश्नावली 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका अगला पार्ट यहाँ पर बना रहा हूँ बच्चों। तो इससे पहले मैं प्रश्नावली 12.2 का जो पार्ट नंबर फर्स्ट था वो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है बच्चों, उसको देखें। तो अब इसमें क्या है बच्चों, पहला ही क्वेश्चन है इसका, मतलब 5वां क्वेश्चन है 12.2 का। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त में चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात करना है हमें बच्चों। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, चाप की लंबाई। कौन सा बच्चों? चाप की लंबाई। तो बच्चों चाप की लंबाई में बच्चों क्या, इसकी त्रिज्या जो बच्चों क्या दी हुई है, आर बराबर 21 सेंटीमीटर, और जो थीटा जो दिया है बच्चों इसमें 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई का जो बच्चों फॉर्मूला होता है ना, चाप की लंबाई बराबर, तो पाई आर थीटा बटा 180। क्या बच्चों? पाई आर थीटा बटा 180। तो पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितने हुई बच्चों? 21 सेंटीमीटर। थीटा जो बच्चों कितना है? 60 डिग्री। बटा बच्चों कितना लिखना है? 180। कितना बच्चों? 180। अब बच्चों क्या करेंगे, 7 से 21 को कैंसिल करेंगे 3 बार, इसको बच्चों इससे करेंगे 3 बार, और इससे ये बच्चों इसकी जो लंबाई बची बच्चों कितना? 22 सेंटीमीटर। चाप की जो लंबाई आई बच्चों कितनी? 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्लियर। अब इसी में बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है बच्चों, इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या बच्चों? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों देखो, यदि यहां पर चाप की लंबाई हमें ज्ञात हो गई ना बच्चों, तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कब करना है बच्चों? वो जब हमारे पास क्या हो, चाप की लंबाई दी हुई हो। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 इंटू एल इंटू आर। ये कब यूज करना है बच्चों? जब हमें चाप की लंबाई दी हुई हो, तब हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते। और क्या पूछा बच्चों? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा। तो देखो बच्चों क्या करेंगे इसमें, 1/2 इंटू एल की वैल्यू कितनी आई बच्चों यहाँ पर? 22, और आर की वैल्यू बच्चों 21। तो इसको बच्चों इससे डिवाइड करेंगे 11 बार, इन दोनों को आपस में बच्चों क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बच्चों कितना होगा? 231 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों ये तो हुआ कब? जब हमें चाप की लंबाई दी हुई है और त्रिज्या दी हुई हो। बच्चों यदि चाप की लंबाई नहीं दी हुई हो और त्रिज्या दी हुई हो, और उसके साथ साथ क्या दिया हो बच्चों? थीटा दिया हो, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसमें बच्चों हम बड़ा जो फॉर्मूला है अपना त्रिज्यखंड का वो यूज करते हैं। तो बच्चों मैं अब यहाँ पर वो बड़ा फॉर्मूला भी यूज कर रहा हूँ। ये कब यूज करना है बच्चों, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया हुआ हो, त्रिज्या के साथ साथ और क्या दी हुई बच्चों? चाप की लंबाई दी हुई हो। तो मैंने पहले क्वेश्चन में चाप की लंबाई ज्ञात की है बच्चों, तो उसी वजह मैंने यहाँ पे चाप का मान रख दिया और क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। तो अगला जो फॉर्मूला होगा बच्चों इसका, मैं यहाँ पर उसको भी यूज कर रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो बच्चों इन दोनों फॉर्मूलों में से आपको एक ही यूज करना है क्वेश्चन करेंगे जब। कौन सा बच्चों? एक ही यूज करेंगे, या तो आप इसको यूज करेंगे या फिर इसको यूज करेंगे। तो बच्चों देखो, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 21 इंटू 21, मान दोनों का सेम ही होगा बच्चों, इंटू थीटा कितना बच्चों? 60/360। तो बच्चों तो क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? 6 बार। कितनी बार बच्चों? 6 बार। इसको इससे डिवाइड करेंगे बच्चों कितनी बार? 3 बार। और 3 से बच्चों इसको डिवाइड करेंगे 2 बार, और 2 से बच्चों इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार? 11 बार। तो बच्चों ये संख्या जो बची यहाँ पर 11 इंटू 21, बच्चों यही वैल्यू बची, और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, और 2 बच्चों कितने हुए? 23 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों ये भी क्या होगा? इसका आंसर होगा। बस इनमें ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों, कब और कौन सा यूज करना है। इस फॉर्मूले का यूज बच्चों तब करना है जब क्वेश्चन में चाप की लंबाई दी हुई हो और त्रिज्या दी हुई हो, लेकिन थीटा नहीं दिया हुआ हो। तब तो बच्चों इस फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं। दूसरी बात, जब क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है और त्रिज्या दी हुई है, तो हम डायरेक्ट बच्चों ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों अब इसमें देखो, दोनों चीज दी हुई है बच्चों, थीटा भी दिया हुआ है और त्रिज्या भी दी हुई है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन बच्चों क्या पूछा है? चाप की लंबाई। तो हमने पहले क्वेश्चन के जरिए क्या की? चाप की लंबाई निकाल ली। उस वजह से हमने ये फॉर्मूला भी क्या कर दिया बच्चों? यहाँ पर यूज कर दिया। तो आपको भ्रमित नहीं होना है कि सर ने दो तरीका से सवाल बता दिया, हमें ये करना है ये करना है। नहीं बच्चों, ये तब करना है जब क्वेश्चन में चाप की लंबाई आपके लिए दी हुई हो। अब इसी में बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन करेंगे बच्चों यहाँ पर,
संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो देखो क्या होगा, इस प्रकार ये क्या है बच्चों, एक वृत्त है, क्या है बच्चों, एक वृत्त। जब ये वृत्त होगा ना बच्चों, इस जगह पर कोई दो क्या खींची बच्चों, एक जीवा खींची गई है इस प्रकार, और ये बच्चों यहां से यहां तक क्या बिंदु O है, और ये बिंदु A और ये B है। तो बच्चों यहाँ पर जो थीटा है वो 60 डिग्री का है। अब बच्चों तीसरे वाला क्वेश्चन है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब भी आपको बच्चों वृत्तखंड की बात करता है, यदि दीर्घ वृत्तखंड लिखकर नहीं देता है क्वेश्चन में, तो आपको बच्चों लघु वृत्तखंड ही यूज करना है। अब बच्चों यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो कितने, 21 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी बच्चों, 21 सेंटीमीटर है बच्चों। तो अब बच्चों हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें, क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या बच्चों, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा कौन सी बच्चों, ये ए बी जीवा है, इसके द्वारा बनाया गया लघु वृत्तखंड है बच्चों, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों क्या होता है इसका फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्या होता है बच्चों इसका फॉर्मूला। तो देखो बच्चों त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला था पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस, अब बच्चों जब यहाँ पर देखो त्रिभुज दिया हुआ है कौन सा, इसका हमें तो अभी पता करते हैं कौन सा त्रिभुज। जब बच्चों यहाँ पर केंद्रीय कोण 60 डिग्री का होता है ना, तो ये दोनों कोण बच्चों आपस में कितने हो गए, 60 डिग्री के होते हैं। कौन से बच्चों, 60 डिग्री के होते हैं। तो जब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण आपस में बराबर हो, तो वो त्रिभुज समबाहु होता है। क्यों बच्चों, इस कोण के सामने वाली ये भुजा बिल्कुल इक्वल होगी, इस कोण के सामने वाली भुजा बिल्कुल ये इक्वल होगी, और इस कोण के सामने वाली भुजा बिल्कुल ये भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। जब कोणों की भुजाएं सामने आपस में क्या दी हुई है बच्चों, बराबर दी हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। मतलब ये जो ए बी भुजा है बराबर हो जाएगी बच्चों ओ बी भुजा के, और बराबर बच्चों ओ ए भुजा के। तो ये आपस में सभी क्या होंगे बच्चों, बराबर लगभग 21 सेंटीमीटर के बच्चों, क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी जो भुजा है बच्चों बराबर 21 की है। क्यों बच्चों, ये क्या है, हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है बच्चों, क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, क्या, वृत्त की त्रिज्या। तो जब वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर है, और तीसरी भुजा कौन सी, कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री है, और तीसरे जो कोण बच्चों हमारे पास दिए हुए हैं ये हमें ज्ञात किए हैं, कौन कौन से कोण, ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए बराबर बच्चों 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, अतः त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा बच्चों, समबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज आपस में हमें क्या हो गया बच्चों, समबाहु। तो बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं, संगत जो त्रिभुज होगा वो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला जो होता है बच्चों √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। बच्चों क्या, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला बच्चों क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या है बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चाहो तो बच्चों आप इस जगह पर 1/2 r² साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं। क्यों बच्चों, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो तो क्या होती है, √3/2 होती है ना। तो √3/2 तो 3 तो ये रहा बच्चों, और 2 1/2 r², तो 2 उसमें आ जाएगा मौजूद बच्चों। उसको भी हम क्या कर सकते हैं यूज बच्चों, ये भी हम क्या कर सकते हैं यूज, 1 πr² थीटा 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा बच्चों क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये भी तरीका बच्चों क्या होगा, सवाल करने में अप्लाई हो जाएगा, और ये भी जो होगा बच्चों सवाल करने में क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा।
किसी भी तरीका से हम सवाल को कर सकते हैं बच्चों, दोनों फॉर्मूलाओं से हम सवाल का आंसर ला सकते हैं, जो सवाल में आंसर होगा वही आएगा। तो बच्चों इससे तो आप बिल्कुल करके देख सकते हैं आसानी से। अब मैं बच्चों इससे यूज कर रहा हूं और इसको आपके लिए सामने क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो बच्चों, इस फॉर्मूले में यूज करते हैं हम ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, पाई की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू बच्चों 21 इंटू 21, और थीटा जो बच्चों कितना है यहाँ पर 60 डिग्री बटा 360 माइनस √3/4 बच्चों 21 × 21। ये क्या है बच्चों, त्रिभुज की भुजा है। ये त्रिभुज की भुजा हमने आपस में क्या किया बच्चों, बराबर की है, इस वजह से इसका मान जो क्या होगा बच्चों 21 सेंटीमीटर होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 2 था बच्चों, उसमें हमने ये हल किया था कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल वो कितना आया था 231 वर्ग सेंटीमीटर था ना बच्चों। चाहो तो हम इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 7×21, इसको इससे डिवाइड करेंगे बच्चों 6 बार, और इसको करेंगे बच्चों कितनी बार 2 बार, और इसको यहाँ पर बच्चों 11 बार। तो 11 × 21 माइनस, इसको बच्चों हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 441 √3/4। बच्चों जब भी दो संख्याओं को आपस में समान समान संख्या दे रखी है, मतलब 21 × 21 एक तरह से वर्ग निकालना है, तो इनकी बच्चों मैंने मेरी इंस्टा आईडी पर ट्रिक बनाई हुई है, उस ट्रिक को जाकर देखें। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है ना बच्चों, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, कुमार ओकेश @99। बच्चों ये मेरी इंस्टा आईडी है, इसको आप जाकर फॉलो कर सकते हैं और ऐसी शॉर्ट ट्रिक वहां पर जाकर देख सकते हैं, इन संख्याओं का वर्ग किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। और बच्चों यहीं पर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है बच्चों मैथ्स बाय कुमार ओकेश। बच्चों कभी क्या यूट्यूब पर इसमें लोकेश आ जाता है, जो क्या बच्चों बिल्कुल गलत होगा, वो मेरा चैनल नहीं है, वो किसी और का है। तो बच्चों इसका विशेषकर ध्यान रखें, यहाँ पर सिर्फ ओ लगाना है, ना कि LO। सिर्फ क्या लगाना है बच्चों, ओ लगाना है, और उसका ध्यान रखें बच्चों, तभी बच्चों मेरे चैनल को जाके आप फॉलो करेंगे, अन्यथा किसी दूसरे के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे। तो इस बच्चों समस्या का ध्यान रखना है आपको। तो अब इसी बच्चों क्या है, इसके जरिए बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट हो तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। मैं टेलीग्राम पे आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दे सकता हूँ उस क्वेश्चन का। तो अब बच्चों इसी में देखो आगे करते हैं क्वेश्चन में। ये हमने क्या किया बच्चों, यहां से इन दोनों संख्याओं को आपस में अब क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे। क्या करेंगे आपस में, गुणा। तो इसको आपस में गुणा करेंगे बच्चों, कितना होगा 231/1 माइनस 441 √3/4। अब इनको हल करते हैं बच्चों, क्या होगा लघुत्तम, क्या होगा बच्चों 4, क्या होगा 4। इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो बच्चों कितने होंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 9 बच्चों कितना 9, माइनस 441/3 कितने बच्चों 441/3/4। अब बच्चों यहां से इसको आगे हल करना, तो बच्चों इन दोनों में से 21 हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बच्चों, 21 कॉमन। तो बच्चों मैं इनमें से 21 जब कॉमन लूंगा, कॉमन का मतलब होता है बच्चों एक तरीका से संख्या में भाग देना। क्या, एक तरीके से संख्या में भाग देना। तो मैं 21 का जब 924 में भाग दूंगा बच्चों, कितने बार जाएगा, 21 चौके 84, शेष कितने बच गए बच्चों यहाँ पर 8, और 21 चौके 84, माइनस इसमें से बच्चों क्या आ जाएगा 21/3/4। बच्चों ये क्या आएगा, इसमें से कॉमन आएगा। तो बच्चों अब देखो सुनो, सेंटीमीटर स्क्वायर, बच्चों हम इसको इसका आंसर बोल सकते हैं। लेकिन बच्चों और यदि इसको आगे प्रोसेस में फॉलो करना चाहे, मतलब आगे हल करना चाहे, तो बच्चों ये भी क्या होगा, इसका आंसर ही होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्या होगा बच्चों, आंसर। आंसर कब होगा बच्चों, ये तब √3 की वैल्यू नहीं दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तब हम बच्चों इन्हीं को अपना क्या मान सकते हैं, आंसर मान सकते हैं। ये भी आंसर अपना, यदि थोड़ा सा और आगे हल करें तो बच्चों ये भी क्या है, अपना आंसर है। यदि हम इसको और आगे बढ़ावा चाहें, तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि √3 की वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आगे किस प्रकार हल करेंगे। तो मैं इनको यहाँ थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर जो √3 की जो वैल्यू होगी बच्चों, यहाँ पर क्या होती है 1.732 ... मतलब क्या है बच्चों, √3 जो होता है बच्चों एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। मतलब जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो देखो बच्चों क्या करना है इसमें,
ये अपर में संख्या है तो हमें अंडर रूट 3 की जो वैल्यू रखनी है बच्चों 1.7 भी रख सकते हैं, 1.73 भी रख सकते हैं, 1.732, 1.732 एक भी रख सकते हैं, और इससे आगे भी यूज हो तो इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। तो बच्चों देखो क्या करना है, मैं यहाँ पर जो वैल्यू बनी है अपनी कौन से मान है बच्चों, अपना क्वेश्चन का आंसर बच्चों हम यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है यदि इससे आगे आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी हुई है, मान चलो किसी और क्वेश्चन में वैल्यू दे देता है या फिर एग्जाम के अंदर आपको इसकी वैल्यू दे देता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वजह से बच्चों मैं इसको थोड़ा सा आगे और बना रहा हूं। तो देखो क्या होगा, 21 इंटू 44 माइनस 21 इंटू अंडर रूट 3 की वैल्यू जो बच्चों मैं लिख रहा हूँ 1.73, बस यहां तक लिख रहा हूँ बच्चों, इसकी वैल्यू 1.73 तक ही लिख रहा हूँ, बटा बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। अब अगली जो स्टेप होगी बच्चों यहाँ पर 21 44 माइनस, इनको आपस में क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे, क्या करेंगे आपस में गुणा, 21 गुणा 3 करने और बच्चों 21 या 63, तो यहाँ पर 3 होगा बच्चों, उसके बाद क्या होगा 21 गुणा 7 करने और कितना 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147 और 6 इसमें जोड़ेंगे बच्चों कितने हो जाएंगे, 7 और 6 बच्चों कितने हुए 13, कितने हुए 7 और 6 13, हासिल जो बची यहाँ पर बच्चों कितनी 5, कितनी 5, 21 एक हम 21, और 21 और 5 जो बच्चों यहाँ पर होंगे कितने हुए 36, कितने हुए बच्चों 36, पॉइंट बच्चों 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी 36.33 संख्या हो जाएगी बटा 4। बच्चों एक बार और गुणा करके देख सकते हैं, यदि कोई गलती हो तो मान के अंदर 21 गुणा 3 करने पर 21 63, 3 हासिल 6, 21 सत्ते 147 और 7 कितने हुए बच्चों 147 और 6 हासिल बच्चों कितने होंगे 153, 153 होंगे बच्चों, तो 153 होंगे यहाँ पर, तो 153 के 3 हासिल लगे बच्चों 15, 21 एक 21, 21 और 15 कितने बच्चों 36, तो 36.33 संख्या होगी। अब इनको बच्चों इसमें से माइनस करना है तो किस पर करेंगे 44.0036.33 बच्चों किस प्रकार करेंगे, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर कोई संख्या नहीं थी, पॉइंट नहीं था तो हमने पॉइंट बना के 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ाया, तो बच्चों ये कितने हुई ये संख्या हुई, इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चों 7, इसमें से इसको करेंगे बच्चों कितना 6, यहाँ पर जो कितने बचे 3, 3 में से 6 नहीं जाएंगे बच्चों कितने हुए 13, 13 में 6 बच्चों 7, और 3 में 3 0, तो 6.67 ये संख्या बच के आई बच्चों। 21 गुणा इन दोनों को हल किया तो बच्चों कितने बच के आई 6.67 बटा 4। अब इनको आपस में यदि हम गुणा करेंगे तो बच्चों संख्या क्या बनेगी, देखो 21 गुणा 7 करने पर 21 सत्ते 147, हासिल जो बची बच्चों 14, कितनी बची 14, 21 छिक्की 126 और 14, यदि हम जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 की 0, हासिल एक और 2 3 और 1 4, तो हासिल बच्चों कितनी बची यहाँ पर 14, फिर पुनः 21 छिक्की 126, 126 में यदि हम 14 फिर पुनः जोड़े तो क्या होंगे 6 और 4 10, 2 3 और 1 4 और 1, तो बच्चों कितने होंगे यहाँ पर 140 बटा 4, कितने होंगे बच्चों 140 बटा 4। अब बच्चों 2 अंक छोड़ के हमें क्या लगाना है पॉइंट लगाना है, 140 यहाँ पर हो गए 0.07 बटा 4, 2 अंक छोड़ के हमें पॉइंट लगा दिया। अब इसके बाद हल करेंगे बच्चों क्या होगा, इसमें इससे भाग देंगे 4, 4 तिये 12 हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर कितने 4 तिये 12, यदि बच्चों इसको यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये भी अपना क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों इसका ये आंसर। यदि इससे आगे यदि हम और अगड्डी हल करना चाहें बच्चों, एक बार क्या इसको लिख रहा हूं मैं 140, यदि इसको आगे हम और भी हल करना चाहें ना बच्चों तो 4 का इसमें क्या दे देंगे भाग, और जो आंसर होगा बच्चों वो क्या निकल के आएगा अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। कितना होगा यहाँ पर जो आंसर होगा बच्चों कंप्लीट आंसर निकल के आ जाएगा, यहाँ पर जो आंसर बनेगा अपना बच्चों यहाँ पर उसको लिख देंगे यहाँ पर, मतलब 40.123 जो कुछ आंसर होगा बच्चों उसको हम क्या कर लेंगे मान कर देंगे बच्चों, यहाँ पर ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, या फिर ये भी क्या होगा अपना आंसर होगा। अब इसी में देखते हैं बच्चों आगे क्या होगा इसमें। तो बच्चों देखो क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो यहाँ पर हमने घटाया वो 6 ने 7 बचेगा बच्चों, यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा 7, इसको जब हम गुणा करेंगे बच्चों क्या होगा 161 होगा बच्चों, कितना 161.07। अब जो अपना आंसर होगा ना बच्चों वो कंप्लीट आंसर हो जाएगा, मतलब 40.12 जो कुछ होगा बच्चों यहाँ पर जो अपना क्या हो जाएगा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि देखो किस पर करेंगे 4 चौके 16, एक में भाग भाग के 100 पर हो जाएगा बच्चों, कितने में 10, कितने में बच्चों 10, तो 4 दूनी 8, और उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर शेष कितने बच्चों 2 हो गए 27, 4 नाम 36 ज्यादा बच्चों,
4 पंजे 20, 4 छिक्की 24, मतलब 40.26 क्या होगा बच्चों आंसर। लगभग यदि इसको आंसर करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 40.5, ये क्या होगा बच्चों लगभग आंसर हो जाएगा यहाँ पर 40, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगी बच्चों इसकी क्या हो जाएगी 40.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये क्या हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। यदि इस प्रकार आगे हमें क्या करना है, √3 की वैल्यू दी हुई होगी तब करना है बच्चों ये वैल्यू, मतलब रूट वाली संख्या क्या दी हुई वैल्यू दी हुई हो तब करना है बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन। बच्चों देखो इसमें मैं एक बार पुनः घटा के बात कर रहा हूँ, यहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। इसमें से इसको रफ करते हैं, 7 बचते हैं बच्चों, 9 में से 6 गए 3, यहाँ बचेंगे बच्चों कितने 13, और 13 में 6 जाएंगे बच्चों 7 बचेंगे। मैंने पहले बच्चों यहाँ पर 6 बचा दिया था, इस वजह से बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक आई थी, यहाँ पर 140 आए थे, तो उनको फिर पुनः दोबारा गुणा करेंगे बच्चों, ये संख्या हो जाएगी कितनी 7.67 इंटू 21 करेंगे तो बच्चों ये संख्या कितनी होगी 161.07 होगी संख्या बच्चों, क्या होगी 161.07। इसको मैं यहाँ पर पुनः दोबारा लेता हूँ बच्चों, कितने 161 होंगे बच्चों जगह पर, कितना 161 होंगे। तो ये जो हासिल काउंट करेंगे बच्चों यहाँ पर, एक बार इसको कैलकुलेशन आप भी खुद करके देख सकते हैं बच्चों, यदि यहाँ कोई मिस्टेक दिखी है तो क्वेश्चन को दोबारा मतलब कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं बच्चों, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो ये इसका जो आंसर होगा लगभग ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं मैंने आपको आंसर तो पहले ही बता दिया, ये इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों इसी में क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतत करती है, मतलब कोण बनाती है। तो दो चीज पूछी बच्चों इसमें, संगत लघु एवं दीर्घ, जो यहाँ पर पूछे बच्चों संगत लघु एवं दीर्घ त्रिज्या खंड बच्चों हमें वृत्त खंडों का पूछा है, क्या बच्चों वृत्त खंड का क्षेत्रफल याद करना हमें बच्चों, किसका वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है बच्चों, किसका वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो देखो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार क्या है, कोई एक वृत्त है और वृत्त के अंदर बच्चों क्या है 15 सेंटीमीटर की क्या बच्चों उसकी त्रिज्या है, मतलब ये कोई त्रिज्या बच्चों इसकी क्या है 15 सेंटीमीटर, ये कोई इसका बिंदु O है और ये कोई बिंदु इसका A है, और ये बिंदु एक त्रिज्या बच्चों यहाँ पर B, ये भी क्या बच्चों 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या होती है बराबर, मतलब OB बराबर OA बराबर बच्चों ये क्या है त्रिज्या है, और ये कितने बच्चों 15 सेंटीमीटर है बच्चों, कितने 15 सेंटीमीटर। अब इसमें बच्चों क्या किया गया है कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया गया है बच्चों, 60 डिग्री का कोण होगा बच्चों। फिर क्या कर रहा है जीवा द्वारा, इसमें क्या खींची गई बच्चों एक जीवा खींची गई इस प्रकार, और जीवा द्वारा दो चीजों के बारे में बात कर रहा है बच्चों, एक तो ये और एक बच्चों ये जो हिस्सा बचा हुआ है इसका ये जो हिस्सा बच्चों इसके बारे में बात कर रहा है बच्चों। मैंने आपके लिए बताया था कि इस प्रकार जब क्वेश्चन बात करेगा तो बच्चों ये जो कंडीशन होगी बच्चों यहाँ पर, ये तो बच्चों क्या होगी दीर्घ वृत्त खंड की होगी, क्या बच्चों दीर्घ वृत्त खंड, और ये जो होगी बच्चों क्या होगी लघु वृत्त खंड, ये क्या होगा बच्चों लघु वृत्त खंड होगा। तो बच्चों हमें जब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन बना रहा हूं बच्चों, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे बच्चों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बच्चों क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि जो त्रिज्या दी हुई है बच्चों r बराबर 15 सेंटीमीटर, और जो थीटा दिया है बच्चों 60 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पर त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस, बच्चों मैं यहाँ पर भी इसको समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, लेकिन क्या करना है उससे भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैंने जो फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज वाला यूज किया था अभी जस्ट क्वेश्चन में किया था 5वें वाले में, उसमें आपके सामने आंसर आया था, लेकिन इसमें भी हम क्या कर सकते हैं उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं अब की बार बच्चों यहाँ पर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा यूज करके आपको सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी लगे बच्चों कि क्वेश्चन को कोई से भी फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं और सवाल का आंसर ला सकते हैं। तो बच्चों क्या करना है इसमें, देखो पाई की जो वैल्यू यहाँ पर यदि क्वेश्चन में दी हुई है तब तो रखना है हमें जो दी हुई है उसके अनुसार, यदि नहीं दी हुई है
तो जो वैल्यू हम मानते हैं y के साथ उसको हम रख सकते हैं। यदि इसमें वैल्यू दी हुई है तो मैं देखता हूँ इसमें वैल्यू दी हुई है। हाँ बच्चों वैल्यू दी हुई है, इसमें पाई की भी वैल्यू दी हुई है कितनी 3.14 और अंडर रूट 3 का भी वैल्यू दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर कितनी 1.73 ये वैल्यू यहाँ पर दी हुई है बच्चों। अब ध्यान रखना बच्चों हमें इन्हीं पर क्या करना है प्रयोग करना है। बच्चों मैंने अभी जस्ट आपके लिए बताया था ना 5वें क्वेश्चन में कि यदि अंडर रूट 3 की वैल्यू देगा तो तभी क्वेश्चन आगे हमें हल करना है, अन्यथा नहीं देगा तो नहीं करेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे दी हुई है तो हम आगे हल करेंगे क्वेश्चन को श्योर है, लेकिन उसमें हमें वैल्यू नहीं दी हुई थी तो इस वजह से हमें वो ही वहां पर स्टॉप रखना पड़ा। वो उसका पहला जो मैंने बताया था वो उसका आंसर हो जाएगा। यदि थोड़ा सा आगे और बढ़ाना चाहते हैं तो वो लास्ट में जो मैंने बताया था वो भी उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो अब देखो मैं क्या करूँ बच्चों पाई की वैल्यू 3.14 आर की वैल्यू बच्चों 15 × 15 थीटा बच्चों कितना दिया हुआ है 60 बटा बच्चों कितना 360 माइनस 1/2 आर की वैल्यू बच्चों 15 × 15 और थीटा कितना बच्चों साइन 60 डिग्री। यहाँ पर देखो बच्चों मैं लिख रहा हूँ साइन 60 जो डिग्री का मान होता है बच्चों वो क्या होता है अंडर रूट 3/2 होता है बच्चों। क्या होता है अंडर रूट 3/2 होता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो इसमें बच्चों क्या है जो साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होगी तो हम यहाँ पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों। तो देखो इस ये कैलकुलेशन और आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर देखो बच्चों 2 अंक छोड़ के क्या लगा हुआ है पॉइंट लगा हुआ है तो मैं नीचे इस पॉइंट को हटा रहा हूँ बच्चों। इसको क्या बना रहा हूँ 314 और यहाँ बच्चों क्या बना दूंगा 100। किस प्रकार पॉइंट के बाद जो संख्या होगी उसके जितने अंक होते हैं उसमें क्या लगाते हैं 0 और पॉइंट को बनाते हैं बच्चों 1 इंटू 15 बटा बच्चों कितना 360। अब बच्चों इसको हम यदि हल करते हैं तो इसको इससे काटते हैं तो 6 बार। एक बार बच्चों मैं यहाँ पर इसको भी लिख रहा हूँ 1/2 इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों कितना होगा 225 और साइन 60 की वैल्यू जो बच्चों मैंने अभी लिखी क्या होगी अंडर रूट 3/2 ये क्या होगा बच्चों साइन 60 की वैल्यू होगी बच्चों। तो अब बच्चों इसको और आगे हल करते हैं तो क्या बचेंगे यहाँ पर संख्या देखो बच्चों ये जो संख्या है इनको मैं यहाँ पर 2 से और दोबारा डिवाइड करता हूँ बच्चों जो संख्या बचेंगे यहाँ पर 157 और इसको बच्चों काटेंगे तो 3 किससे 2 से और 2 से बच्चों इनको काटेंगे कितनी बार 5 बार। तो अब ये जो संख्या है बच्चों आपस में जो संख्या बची है हम इनको लिख सकते हैं। ये जो संख्या है 157 इंटू 5 इंटू 15 बटा बच्चों कितना 100 माइनस 1/2 इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे बच्चों इन दोनों क्या बोल सकते हैं 1/4 2 गुणा 2 करने पर 1/4 इंटू 225 अंडर रूट 3 बच्चों ये संख्या अपने यहाँ पर कंप्लीट बन के आई। अब इन्हीं को आगे हल करते हैं तो बच्चों संख्या क्या बनेंगे यहाँ पर देखो इन संख्या को आपस में हम काट सकते हैं बच्चों। देखो यदि हम इन्हें 5 से काटते हैं तो बच्चों क्या होगा 5×3 = 15 और 5×2 = 10 कितनी बार बच्चों 20 बार और 5 से पुनः इसको काट सकते हैं 500 के 20 500 के 20। अब ये जो संख्या बची है अपने पास बच्चों कौन कौन सी 157 इंटू 3/4 माइनस 225 अंडर रूट 3/4 ये संख्या बची बच्चों। अब मैं इन संख्याओं क्या करूंगा बच्चों आपस में यहाँ पर एलसीएम लूंगा बच्चों कितना होगा 4 एलसीएम होगा बच्चों इनका और यहाँ पर बच्चों मैं इनको गुणा कर रहा हूँ 7×3 = 21 3×5 = 15 और 2 बच्चों 17 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और यहाँ पर बच्चों एक हासिल होगी तो 3 और 1 6 मतलब कितने हो जाएंगे 3 और 1 4 सॉरी बच्चों कितने 3 और 1 4 3×5 = 15 तो 17 हासिल बच्ची 1 3 एकम 3 और 1 4 माइनस 225 इंटू अंडर रूट 3 की वैल्यू बच्चों हमें दी हुई है कितनी 1.73 यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों 1.73 अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या हमें दी हुई है। अब बच्चों इनको क्या करेंगे हम हल करेंगे बच्चों क्या करेंगे इनको हल करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 225 इंटू ये क्या करना है 1.73 करना है तो बच्चों मैं इसको यहाँ पर गुणा करके लिख रहा हूँ एक बार देखो बच्चों 173 इंटू 225 तो देखो बच्चों गुणा करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 5×3 = 15 5×7 = 35 35 और 2 कितने हुए बच्चों यहाँ पर 35 और 1 36 और 5 एकम 5 और 3 हासिल बच्चों कितने हुए 8 इंटू 2×3 = 6 2×7 = 14 2×2 = 4 और 2 एकम 2 और 1 3 इंटू 6 4 3 इनको आपस में जोड़ दें बच्चों 5
2 8 और 6, 8 और 4 12, 12 और 4 बच्चों कितने हुए 6, 18, 18 और 1 19, 4 3 7 और 1 8 और एक बच्चों 3। तो ये संख्या हुई जो बच्चों यहाँ पर कितने 471 माइनस इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किया तो बच्चों कितना होंगे 38 92 5। दो अंक छोड़ के बच्चों हमें क्या लगाना है पॉइंट, तो बच्चों दो अंक छोड़ के यहाँ क्या लगाएंगे पॉइंट और बटा बच्चों कितने आएंगे 4। अब 471 में बच्चों ये संख्या हमें क्या करनी है माइनस करनी है। 471 माइनस करने में बच्चों 389.25, यहाँ पर दो जीरो बढ़ाएंगे बच्चों, इनको माइनस करेंगे तो 5, 9 में 2 बच्चों 7, यहाँ बच्चों कितने बच्चे 0, एक हासिल करेंगे बच्चों 10, 10 में से बच्चों 1, यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर बच्चों 6, कितने 6, एक हासिल लेंगे बच्चों यहाँ पर, तो संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 16, 16 में से 8 के तो बच्चों कितने बच्चे यहाँ पर 7, कितने बच्चों 7, 9 और 7 16, सॉरी 9, यहाँ पर तो संख्या बचेगी 8 घटाएंगे बच्चों, यहाँ पर हम 16 में से 8 जब घटाएंगे कितने बचेंगे बच्चों 8 बचेंगे, और यहाँ पर क्या बचे बच्चों 0। 81.75 संख्या यहाँ पर शेष बचेगी, 81.75 संख्या क्या बची बच्चों शेष। अब बच्चों देखो यहाँ पर काश बच्चों को पॉइंट ऑन कैलकुलेशन करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है ना, इस वजह से बच्चों में थोड़ा सा और इसको आसान कर रहा हूँ। क्या करेंगे बच्चों 8175 बटा यहाँ पर क्या बनेगा 4 × 100। क्या किया बच्चों मैंने यहाँ पर कि पॉइंट यहाँ पर दो अंक छोड़ के अंक थे तो उन दोनों की क्या लगा दिए 0 और पॉइंट का बना दिया बच्चों 1। अब बच्चों 4 का इसमें हम आसानी से भाग दे सकते हैं, 4 दूनी 8, यहाँ पर भाग जाएगा बच्चों 0, कितने हुए 17, 4 चौके 16, और बच्चा कितना बच्चों 1 हो गए 15, 4 तिया 12, कितना बच्चों 4 तिया 12। और दूसरी चीज बच्चों क्या बचेगी यहाँ पर 3 शेष बचे, 3 में यहाँ पर बच्चों क्या लगाएंगे पॉइंट, और संख्या कितने हो जाएगी बच्चों 30, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। अब बच्चों लास्ट में क्या बचा हुआ है यहाँ पर 100, क्या बचा हुआ है 100। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, ये दो अंक तो पॉइंट के बने हुए हैं लेकिन दो जीरो की वजह से दो अंक एक्स्ट्रा और आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, जो आंसर होगा ना बच्चों यहाँ पर अपना 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ये क्या होगा बच्चों इसका आंसर 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या होगा बच्चों इसका कंप्लीट आंसर होगा बच्चों। तो बच्चों अब इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा बच्चों संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के अंदर बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, बस वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो क्षेत्रफल आया है बच्चों हम इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। बस वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो क्षेत्रफल आया बच्चों हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। मैं अभी इसका फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बच्चों, देखो सीधा ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तो 2 है ना इसका, तो यहाँ पर दीर्घ की जगह लघु की जगह बच्चों क्या लिख देंगे दीर्घ, और ये जो चीज होगी बच्चों यहाँ पर देखो मैं अभी इसको हल करके यहाँ पर आपके लिए बता रहा हूँ बच्चों। ये जो फॉर्मूला बन के आया कंप्लीट बच्चों, यहाँ पर इसका जो वैल्यू है मैं इसको यहाँ पर नहीं मिटा रहा हूँ बच्चों। ये जो वैल्यू होगी बच्चों क्या करेंगे ऐसे करके बच्चों माइनस यहाँ पर इसको करेंगे, माइनस करेंगे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल, क्या करेंगे बच्चों इसमें से माइनस कर देंगे बच्चों, क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या होगा बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कौन से का बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस लघुसंगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों इसी को क्या करेंगे इसमें से माइनस, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल ये रहा बच्चों यहाँ पर, और इसी में से माइनस करेंगे बच्चों पाई आर स्क्वायर, क्या कर देंगे बच्चों वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको माइनस करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला है। अब बच्चों इसमें से इसको हल करते हैं, तो पाई की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या रखेंगे 3.14, आर की वैल्यू 15 × 15 माइनस बच्चों इसकी टोटल वैल्यू अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर पहले में ज्ञात की थी, क्या है बच्चों ये, तो मैं इसको बच्चों इसको डायरेक्ट यूज करके लिख रहा हूँ 20.4375। इसको बच्चों यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें जस्ट अभी क्वेश्चन किया ही है, तो जस्ट इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख सकते हैं बच्चों। तो करना क्या है बच्चों अब इसमें, तो देखो बच्चों इसमें जो वैल्यू होगी यहां से क्या करेंगे, इसमें से पॉइंट की वजह से बच्चों मैं इसको 314 बना रहा हूँ, और ये संख्या क्या हो जाएगी बच्चों 100, और इनको आपस में क्या करेंगे बच्चों गुणा, या फिर यह संख्या को आपस में काट सकते हैं 15 × 15 माइनस 20.4375। तो देखो बच्चों क्या करेंगे इसमें से 5 से इसको काटेंगे बच्चों 3 बार, इसको काटेंगे बच्चों 20 बार, 5 से इसको काटेंगे बच्चों 3 बार, इसको काटेंगे बच्चों 4 बार,
ये संख्या हमने इस प्रकार काट ली बच्चों। अब जो संख्या बची अपने पास बच्चों ये 314 इंटू 9/4 माइनस 20.4375 ये संख्या बच्चों। अब 9 से बच्चों इसको क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो बच्चों अब मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, ये जो संख्या हो गई 9 चौके 36, 9 एकम 9 और 3 बच्चों हासिल के जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितने बच्चों 12, 12 की 2 हासिल लगे बच्चों 1, 9 3 27, 27 और एक बच्चों कितने हुए 28/4 माइनस 20.4375। इसको यहाँ से हल करते हैं बच्चों, 4 सत्ते 28, यहाँ बच्चों इसमें भागने जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगी 0। अब संख्या बची कितने 26, 4 पंजे 20 और 4 छिक्की 24, कितने बच्चों 4 छिक्की 24। लगाएंगे पॉइंट बच्चों, बचेंगे 2, कितने हुए 20, कितने बच्चों 20, 4 पंजे 20 माइनस 20.4375। इसमें से बच्चों इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे संख्या को। अब जो वैल्यू होगी बच्चों इसमें देखो 706.5 में से घटाना बच्चों 20.4375, इसमें से इसको हल करेंगे तो संख्या होगी 0 0 0। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों 5, 9 में 7 के बच्चों 2, यहाँ बच्चे कितने बच्चों 6, यहाँ 4 में 4 के 0 और इसमें से अब संख्या माइनस करेंगे बच्चों, जो संख्या हो जाएगी 6 8 और यहाँ बच्चों जो संख्या बचेगी कितनी 6। तो ये बच्चों इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ये इसका आंसर। अब जो इसमें क्वेश्चन नंबर जो अगला होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को कराने के बच्चों काफी तरीके होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्ट के चक्कर में इस क्वेश्चन की वैल्यू डायरेक्ट 120 का मान रख लेते हैं। तो बच्चों 10th बेसिक स्तर पर 120 की वैल्यू नहीं होती है त्रिकोणमिति में, 10th स्तर पर। तो बच्चों आपको इसका विशेषकर ध्यान रखना है, उस शॉर्ट के चक्कर में नहीं जाना बच्चों। आपको मैं फिर बार बार बात कर रहा हूँ, 120 डिग्री का कोण बनाती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बस मैंने इस प्रकार एक वृत्त बनाया है और जो बच्चों ये कोण दिया हुआ है बच्चों 120 डिग्री का दिया हुआ है, कितना बच्चों 120 डिग्री का दिया हुआ है। और ये बच्चों यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है बच्चों, ये यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है। तो बच्चों करना क्या है इसमें बच्चों, देखो क्या करेंगे हम। तो अब बच्चों हमें इसमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। अब देखो मैं आपके लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर हमें ये बात तो नहीं कही है कि दीर्घ का ज्ञात करना है कि लघु का ज्ञात करना है बच्चों। जब जब वृत्तखंड की बात होगी तो सिर्फ हमें लघु वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल निकालना है। यदि इसमें बच्चों क्या होगा, इसके अंदर जो मान होंगे तो बच्चों देखो क्या करना है, इसमें हमें लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला निकालना है, लेकिन हमें यहाँ पर ये लिख कर नहीं दिया है कि हमें दीर्घ का ज्ञात करना है कि लघु का। बच्चों जब जब हमें ये बात नहीं दी हुई कौन सी कि दीर्घ का निकालना है कि फिर लघु का निकालना है, तो हमें ऐसी कंडीशन में लघु वृत्त का ही हमें क्या निकालना है फॉर्मूला निकालना है। तो बच्चों अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इस हिस्से का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों एक समझने वाली बात है कि बच्चों कुछ क्या करते हैं टीचर यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला लिखता हूं बच्चों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा यूज करते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं भी मानता हूं बच्चों ये यहाँ पर यूज करना बनता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात का विशेषकर ध्यान रखना है, जो वैल्यू हमें देखो क्या है कि हम जब प्रश्नावली में 8 पढ़ेंगे बच्चों उसके अंदर हमें त्रिकोणमिति सारणी दी होगी, उस सारणी के अंदर बच्चों में 0 30 45 60 और 90 तक मिनिमम जो मैक्सिमम मान है बच्चों वो दिए हुए होंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमें 120 डिग्री की बात कर रहा है, तो हमें 120 डिग्री की वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम बच्चों यहाँ पर 120 रखें तो किस प्रकार रखें, इस वजह से बच्चों मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर बच्चों क्या करूंगा, ये जो फॉर्मूला है ना इसमें मतलब जो त्रिभुज बना हुआ है इनमें से बच्चों मैं इसकी भुजाएं निकालूंगा और तब जाके बच्चों मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रखूंगा बच्चों। तो इसी बच्चों क्या करते हैं कभी कभी
कि सॉर्ट के चक्कर में बच्चे इस प्रकार क्वेश्चन की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं और आंसर बच्चों क्या हो जाता है, सही भी हो जाता है। क्या हो जाता है, सही भी। लेकिन एग्जाम में यदि इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो एग्जाम उसको 100% क्या करता है, गलत करता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो वैल्यू दी हुई है ना किताब में वो सिर्फ 90 डिग्री तक ही मान्य है बच्चों, तो आपको 120 डिग्री की वैल्यू कहां से निकाल के देंगे आप? तो इस बात का बच्चों विशेषकर ध्यान रखना है आपको। तो मैं इस वजह से बच्चों यहाँ पर 1/2 r² sin थीटा यूज ना करके मैं जो बच्चों यहां पर लिख रहा हूं -1/2 आधार गुणा ऊंचाई, मतलब त्रिभुज का जो फॉर्मूला है बच्चों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यूज कर रहा हूं बच्चों। तो इसका बच्चों आपको विशेषकर ध्यान रखना है। सॉल्व तो बच्चों हम भी करा सकते हैं, इसकी साइन 120 की वैल्यू हम भी बता सकते हैं, लेकिन 10th बेसिक से नहीं, क्योंकि यदि बच्चों अगर 120 की वैल्यू चाहिए तो हमें 11th और 12th में जाना है। तो इस वजह से बच्चों यहाँ पर इसका आपको विशेषकर फोकस ध्यान रखना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें से बच्चों मैं इसमें क्या डालूंगा, लंब डालूंगा बच्चों। ये क्या है बच्चों, एम बिंदु। अब थीटा बच्चों दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो बिंदु बनेंगे बच्चों यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं बच्चों, ये जो वैल्यू है त्रिभुज ए ओ एम में बच्चों, त्रिभुज ए ओ एम, ये त्रिभुज होंगे बच्चों ए ओ एम। बच्चों जब थीटा यहां पर है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, लंब होती है, और समकोण के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होती है, कर्ण होती है, और शेष जो भुजा बचती है बच्चों वो क्या होती है, आधार। तो बच्चों हमें यहां से यहां तक एम भुजा का मान ज्ञात करना है बच्चों, कौन सी का, एम भुजा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, क्योंकि ए भी त्रिभुज का आधार है। मतलब यहाँ पर बच्चों जो वैल्यू बन रही है कौन कौन सी, के त्रिभुज ए ओ बी में, कंप्लीट त्रिभुज ए ओ बी में ए बी त्रिभुज का बच्चों क्या है, आधार है। क्या है बच्चों, त्रिभुज का आधार है बच्चों, ये जो क्या है इसका त्रिभुज का आधार है। और जो हमने भुजा यहां से लंब डाला है ओ एम लंब है बच्चों काय पर, ए बी भुजा पर, किस पर बच्चों, ए बी भुजा पर। तो ओ एम है ना बच्चों, जो क्या है इसकी हाइट है, क्या है बच्चों, ये इसकी हाइट है, ऊंचाई बच्चों, ये हमें इसकी ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम क्या करें, त्रिभुज ए ओ एम में, त्रिभुज ए ओ एम में बात करते हैं बच्चों, एम भुजा का हमें मान ज्ञात करना है। जब त्रिभुज ए ओ एम दिया हुआ है तो बच्चों मैं इसको यहाँ पर साइड में अलग से बना रहा हूँ, त्रिभुज ए ओ एम, ये बच्चों 60 डिग्री का है बच्चों, यहाँ पर ओ ए और एम, और बच्चों ये कितने दिया है, 12 सेंटीमीटर की। तो समकोण के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। और थीटा के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होती है, लंब होती है। तो लंब और कर्ण की बात हो रही है बच्चों, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, या तो कोसेक थीटा याद करना है बच्चों, या फिर साइन थीटा याद करना है। तो बच्चों मैं यहाँ पर साइन थीटा लिख रहा हूं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। बच्चों ये हमें ध्यान रखना है। प्रश्नावली 9.1 की बात करें बच्चों हम, तो साइन थीटा, यहाँ पर बच्चों साइन थीटा की जो वैल्यू कितनी लगेंगे बच्चों, 60, क्योंकि 60 डिग्री का थीटा दो पार्टों में बांट लिया बच्चों। उसके बाद लंब, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी बच्चों, लंब ए एम बटे कर्ण भुजा कौन सी होगी बच्चों, ओ ए भुजा होगी। अब इसमें क्या करेंगे, साइन 60 की जो वैल्यू होगी बच्चों वो √3/2 होगी, बराबर एम भुजा हमें ज्ञात करनी है बच्चों, ओ ए का मान बच्चों कितना है, 12। तो हमें इनका मान निकालना है तो बच्चों क्या होंगे, 12√3/2 बराबर बच्चों किसके, एम भुजा के। इसको इससे डिवाइड करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, 6√3। ये क्या है बच्चों, ए एम भुजा का हमने मान ज्ञात कर लिया बच्चों। क्या बच्चों, ए एम भुजा का हमें मान ज्ञात हो गया। अब बच्चों हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये हमें प्रमेय होती है बच्चों, क्या कि व्रत से, जो व्रत होता है, व्रत में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसकी जीवा को बराबर दो भागों में डिवाइड करता है बच्चों। तो ये बच्चों जीवा हुई ए बी, और ए बी जीवा पर ओ एम क्या है बच्चों, यहाँ पर लंब है। तो ए एम के बराबर बच्चों कौन सी दूरी होगी, बी एम होगी। क्या होगी, ए एम बराबर क्या होगी बच्चों, बी एम, और बराबर जो होंगे बच्चों हमारे पास 1/2 ए बी के होंगे बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों इसका विशेषकर ध्यान रखना है, प्रमेय क्या होती है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को बराबर दो पार्टों में डिवाइड करता है। तो ए एम बराबर बी एम बराबर 1/2 ए बी। तो बच्चों अब हमें ए बी भुजा का मान निकालना है ना, तो ए एम के बराबर बच्चों हम क्या लिखेंगे, 1/2 ए बी। ए एम भुजा का जो मान है बच्चों हमारे पास कितना है, 6√3 बराबर 1/2 ए बी।
तो बच्चों अब यहाँ से ए बी का जो मान होगा, ए बी बराबर इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना 12√3 सेंटीमीटर। तो बच्चों ए बी जो भुजा होगी वो कितनी होगी 12√3 सेंटीमीटर की होगी। इसी प्रकार बच्चों अब हमें इसमें एक वैल्यू और निकालनी है, कौन सी, जो ऊंचाई है बच्चों हमारे पास, कौन सी, ओ एम भुजा। तो बच्चों यहां से हम ओ एम भुजा का मान भी हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों क्या होगा ओ एम भुजा का मान, ये यहाँ पर थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा बच्चों लंब होगी, ये समकोण के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होगी, कर्ण होगी, और ये बच्चा क्या होगी बच्चों, आधार होगी, क्या होगी, आधार होगी एक तरीके से। तो यहाँ पर थीटा दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ देखो आधार और कर्ण की बात होगी तो ऐसी कंडीशन में बच्चों में कॉस थीटा या सेक थीटा की वैल्यू याद रखनी है बच्चों। तो कॉस थीटा बराबर बच्चों आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा बच्चों कितना दिया हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों cos 60 बराबर आधार जो बच्चों क्या है यहाँ पर ए एम है, क्या बच्चों ओ एम, आधार क्या है बच्चों यहाँ पर ओ एम, और कर्ण क्या है बच्चों यहाँ पर ओ ए। तो cos 60 की जो वैल्यू होगी ना बच्चों क्या होगी, वो 1/2 ओ एम भुजा का हमें मान ज्ञात करना है बच्चों। तो इसका ओ एम क्या होगी 12, तो ओ एम भुजा जो होगी बच्चों हमारी, ओ एम जो भुजा होगी बच्चों क्या हो जाएगी 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर ओ एम भुजा। अब बच्चों हमें क्या करना है यहाँ पर, इसमें फॉर्मूले में क्या करना है, ये भुजा हमें यूज करनी है बच्चों। इनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है बच्चों। ये हमें कब निकाली है, जब थीटा यहाँ पर बच्चों क्या दिया हुआ 120 डिग्री का दिया हुआ है। क्यों निकाले बच्चों हमने ये भुजा इस प्रकार, क्योंकि हमारे पास त्रिकोणमिति में 10th प्रश्नावली में 10th स्तर तक सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक वैल्यू होती है, उसके बाद नहीं होती है। तो यहाँ पर 120 डिग्री दिया हुआ, इस वजह से बच्चों हमें ये परफॉर्म यहाँ पर दिखाना पड़ा है बच्चों। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें पाई की वैल्यू बच्चों हमें दी हुई है, तो पाई की वैल्यू जो होगी बच्चों 3.14, और त्रिज्या बच्चों यहाँ पर हमें दी हुई है आर बराबर जो वैल्यू बच्चों यहाँ पर 12 × 12, थीटा बच्चों यहाँ पर कितना है 120 डिग्री का। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे त्रज खंड में थीटा 120 का यूज क्यों किया है। बच्चों त्रज खंड के अंदर थीटा 120 डिग्री का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों त्रज खंड का कंप्लीट कोण याद करना है बच्चों हमें, ठीक है। माइनस अगली जो वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर बटा 360, 1/2 आधार क्या है बच्चों यहाँ पर त्रिभुज में ए बी, क्या है ए बी, और ऊंचाई क्या है बच्चों यहाँ पर ओ एम, ऊंचाई क्या है बच्चों ओ एम, ये इनका मान हमें बच्चों यहाँ से ज्ञात करना है। तो ए बी भुजा की लंबाई क्या है बच्चों 12√3, और ओ एम भुजा की लंबाई क्या है बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से पॉइंटों को हटाएंगे, बटा 100 इंटू 12 बटा 360 इंटू 120 माइनस, इनकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों तो क्या होगी 1/2 इंटू 12√3 इंटू 6। बच्चों ये हमने इनकी वैल्यू पुट रखी, ए बी की वैल्यू कितनी 12√3, और ओ एम की वैल्यू बच्चों कितनी 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको यहाँ से काटेंगे कितनी बार बच्चों 3 बार, कितनी बार बच्चों 3 बार, और 3 से बच्चों इसको काटेंगे 4 बार, कितनी बार बच्चों 4 बार। अब जो संख्या बच्ची बच्चों अपने पास, ये जो संख्या है 314 इंटू 4 इंटू 12/100, ये संख्या बची बच्चों अपने पास। और दूसरी जो संख्या बची बच्चों, इसको यहां से 3 बार काटते हैं, 12 दिया बच्चों कितनी बार 36, 36√3, यहाँ पर बच्चों ये संख्या बची हुई है। अब क्या करेंगे, √3 की वैल्यू दी हुई है बच्चों 1.73, और यहाँ पर बच्चों उसको क्या करेंगे पुट करेंगे वैल्यू को। तो देखो बच्चों करना क्या है, इनको आपस में गुणा करते हैं, 314 इंटू 48 बटा 100 माइनस 36 इंटू 1.73, इनको बच्चों क्या करेंगे अब हम गुणा करेंगे यहाँ पर। तो अब देखो बच्चों मैं यहाँ पर गुणा कर रहा हूँ संख्याओं को इस जगह पर ले जाके। ये तो संख्या है बच्चों कौन कौन सी, 173 इंटू 36, एक तो बच्चों ये संख्या है, पहले बच्चों मैं इनको ही गुणा कर रहा हूँ, 6 18, 6 7 42, और एक 43, 6 एकम 6 और 4 10, 3 3 9, 3 7 21, और 3 एकम 3, और 2 बच्चों कितने हुए 5, इनको जोड़ते हैं बच्चों 8 9 और 3 12, 1 और 1 2, 5 और 1 6, बच्चों ये कितने हुए 62.28, मतलब यहाँ पर एक
जो संख्या होंगी बच्चों कौन कौन सी हो जाएंगी, इनको मैं बच्चों यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक बार बच्चों इनको भी यहाँ पर मैं गुणा कर रहा हूँ, कौन कौन सी हैं, 314 इंटू 48। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8 और 3 11, 8 तिया 24 और एक 25 इंटू 4 चौके 16, 4 एकम 4 और एक 5, 4 तिया 12। तो बच्चों 2 7 0 5 1। बच्चों ये संख्या यहाँ पर ये बची। तो बच्चों कौन कौन संख्या हुई यहाँ पर अपने पास जो गुणा करेंगे संख्या, 150 72 बटा 100 माइनस ये जो संख्या गुणा करने पर है बच्चों कौन सी, 62.28। बच्चों यहाँ पर सोच रहे हैं बच्चों 62 पॉइंट, क्योंकि बच्चों 2 अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 100 इनका लघुत्तम लेंगे, तो संख्या होंगी बच्चों यहाँ पर, इसका जो मान होगा 150 72 माइनस बच्चों क्या हो जाएंगे 62.28 बटा 100। क्यों होंगे बच्चों ये, क्योंकि देखो क्या करेंगे हम 100 से जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा बच्चों। अब जो संख्या बची बच्चों ये अपनी क्या होंगी संख्या, तो इनमें से बच्चों इसको माइनस करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं एक बार और लिख रहा हूँ, इसमें से बच्चों क्या करना है, 62 28 हमें क्या करना है बच्चों माइनस करना है। तो यहाँ पर कितने बचे बच्चों 4, यहाँ से हल करेंगे बच्चों 6 में से 2 बच्चों 4, यहाँ कितने बच्चे यहाँ पर 10, 10 में 2 बच्चों 8, यहाँ कितने बचे बच्चों 14, 14 में 6 बच्चों 8। तो 88 पॉइंट मतलब 88 44 संख्या बची बच्चों यहाँ पर, 88 44 बटा 100। अब बच्चों करना क्या है हमें, इसमें 100 नीचे दिया हुआ है तो 2 जीरो है बच्चों, तो हम 2 अंक छोड़ क्या लगाएंगे बच्चों यहाँ पर पॉइंट, 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, जो बच्चों इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। तो बच्चों अब हमें इसमें विशेषकर यही ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 7 है जो बच्चों कि हमें यहाँ पर थीटा 120 डिग्री का दिया हुआ है ना, इस वजह से हमने बच्चों ये प्रोसेस थोड़ा एक्स्ट्रा किया हुआ है इसके अंदर। और ये बच्चों क्वेश्चन में आपको उतार के आना है, तभी एग्जामिनर आपके लिए क्या देगा, नंबर देगा बच्चों, अन्यथा वो नंबर नहीं देगा और आपका आंसर भी सही आएगा बच्चों। एक साइन 120 डिग्री की वैल्यू आप लिखेंगे, वो आपको टीचर ने आपको बता दिया होगा, √3/2 ही रखी होगी इसमें उसने। तो बच्चों इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि आपके अंदर त्रिकोणमिति में ओनली 90 तक वैल्यू है, तो हमें 90 तक की वैल्यू यूज करनी है, उनसे एक्स्ट्रा वैल्यू को हमें यूज नहीं करना है। तो इस वजह से बच्चों हमने ये जो जंजाल बनाया है इस वजह से बनाया है यहाँ पर। तो आपको बच्चों इस तरीका से फॉर्मूला जो कैलकुलेशन बनानी है इस प्रकार बनानी है, और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हमें कंप्लीट निकालना है। बच्चों इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, मैं इस बात को फिर पुनः बोल रहा हूं बच्चों कि क्वेश्चन इसी प्रकार करके आना है यदि एग्जाम के अंदर आया है। तो बच्चों यदि आप उसको अपने टीचर वाले रेगुलर तरीके से करके आओ, कौन से के साइन 120 की वैल्यू यहाँ पर रखवा दी और क्वेश्चन का आंसर सीधा ही बिल्कुल शॉर्ट रूप में ला के रख दिया, तो एग्जाम उसको क्या करेगा, गलत करेगा। क्यों करेगा बच्चों, क्योंकि आपके पास साइन 120 की वैल्यू नहीं है 10th लेवल पर। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छी पसंद आई है, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।